जय हिंद एस्पिरेंट्स, मैं आर के मिश्रा इंजीनियर सडा पे स्वागत करता हूं। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, संडे है, सैटरडे संडे को हर संडे शाम को 7 बजे में लेटेस्ट जितने भी वीक में इंजीनियरिंग जॉब एक्सपेक्टेड होते हैं या आए रहते हैं, उनका एक चर्चा करते हैं और सारे इंजीनियर्स को एड्रेस करता हूं। तो इस सेशन को फटाफट सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे साथ वीकली जो जॉब अपडेट की समीक्षा होती है उसके साथ जरूर आप लोग जुड़े। और मैं आपको बताऊं, जो भी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन होता है मैं शेयर करने की कोशिश करता हूं। चलिए, सबसे पहले मैं आप लोगों की काम की बात करता हूं। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एस्पिरेंट्स के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी आई है, जहाँ जिन्होंने बीएससी किया हुआ है आपका। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स से अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो यहाँ पे 30/9 इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में आपका 900 प्लस वैकेंसी आई। फर्स्ट टाइम ऐसा देखने को मिला है कि इलेक्ट्रॉनिक्स एस्पिरेंट्स के लिए कुछ किया गया है खास, और जिसका सब कुछ पहले से प्री डिफाइंड है। देखिएगा, एग्जामिनेशन आपका दिसंबर 2022 में होगा। एज कैलकुलेशन आपका इस डेट के रेफरेंस से होगा, ध्यान दीजिएगा। और मैक्सिमम एज 30 साल है। एक चीज याद रखें, इतने और इतने के बीच में यहाँ पे इन्होंने क्लियर मेंशन कर दिया है कि इतने और इतने के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। पॉइंट की बात करेंगे, फास्ट करेंगे। देखिए, बैचलर डिग्री इन साइंस विद फिजिक्स एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए, या कंप्यूटर साइंस से या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से अगर आपने बैचलर डिग्री कंप्लीट किया है, इट मींस एज अ मतलब आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन से। तो ये मतलब यहाँ पे बैचलर डिग्री का मतलब आप समझ जाइएगा, बैचलर डिग्री इन साइंस। और आपको ये सारे दूसरा आपका डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन से अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो वो भी आप एलिजिबल हो। मैं आपको बताऊं, बस यही है कि 60% आपको होना चाहिए। उसके बाद 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। दूसरा, आपको 10+2 12th भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 10th के बाद अगर आपने कर रखा, नहीं, 12th भी होना चाहिए। और साथ साथ उसमें फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एज ए कोर सब्जेक्ट होना चाहिए। फाइनल ईयर के लोग भी अप्लियर हो सकते हैं, बस 18/10 के पहले आपके रिजल्ट मस्ट बी आउट। आप ये चीज मैच से होता है। और एक वैकेंसी के बारे में काफी दिनों से सब लोग सरप्राइज हैं, इंतजार था। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में मतलब बहुत सारी वैकेंसी, बट अपने काम की वैकेंसी है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। साइंटिफिक ऑफिसर्स की नॉन टेक्निकल टीचिंग, और फिर उसके बाद असिस्टेंट साइंटिस्ट की, और फिर उसके बाद टेक्निकल की, जिसमें डिप्लोमा, बीटेक और आईटीआई। सबसे ज्यादा इसमें वैकेंसी आईटीआई के लिए, फिर उसके बाद डिप्लोमा के लिए, फिर उसके बाद बीटेक एस्पिरेंट्स के लिए, जिसका सब कुछ यहाँ पे भी प्री डिफाइंड है। तो गाइज, ये ऐसी वैकेंसी है जिसको आप स्किप नहीं कर सकते और आपको यहाँ पे इसको लेना ही पड़ेगा। और देखिए, यहाँ पे एग्जामिनेशन कब होगा, 1/2/2023 को। रिजल्ट कब होगा और नोटिफिकेशन कब आएगा, 1/12/2022 को। एलिजिबिलिटी क्या रहेगा, सारी चीजें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि वेट ऑन वॉच वाली बात है। जैसे ही कोई अपडेट आएगा हम आप लोगों को शेयर कर देंगे, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट है और ये फुल टाइम जॉब है। दोनों ऊपर की जॉब मैंने बताया, एक तो एसएससी की तरफ से आया है, एक तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की तरफ से आया है। तो दोनों ही फुल टाइम जॉब है और दोनों में जबरदस्त वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स की तो रामबाड़ा है, मतलब बहुत बड़ा मौका है। और इसमें मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल के लोगों को मैं आपको बताऊं, बहुत बड़ी मूर्खता आपकी तरफ से पता है क्या होगी। आप इंतजार करेंगे नोटिफिकेशंस का आएगा तो मैं तैयारी करूंगा। देखो, अगर आपको आज नोटिफिकेशंस के माध्यम से पता चल गया कि डिप्लोमा डिग्री आईटीआई वालों के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में बंपर वैकेंसी आ रही है, तो भैया मेरे आज से ही तैयारी शुरू कर दो। इधर डीआरडीओ चल रहा, उधर एसएससी चल रहा है, ये सबकी तैयारी तो कॉमन है यार। बस आपको क्वांट और इंग्लिश करना है एक्स्ट्रा, नथिंग मोर। अब देखो, एक हमारा बिहार में संविदा पे वैकेंसी आई है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। बेसिकली स्पेशल सर्वे अमीन की है, जो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। मिनिमम एज इसके लिए आपको ये देखिएगा 18 साल है। और इसमें आपको एप्लीकेशन देखिएगा, बेसिकली 27 तारीख से एप्लीकेशन स्टार्ट है, 21/10 तक है। और न्यूनतम आयु देखिएगा यहाँ पे 18 साल है, मैक्सिमम 37 साल है। नियोजन की तिथि 31 मार्च 2024 तक आप लोगों का ये टेम्परेरी एक संविदा की तरफ से है। तो आप जितने लोग मतलब तैयारी के साथ साथ संविदा पे जॉब करना चाहते हैं कर सकते हैं। चयन की प्रक्रिया सिंपल, मैट्रिक एंड डिप्लोमा के क्वालिफिकेशंस का ज्यादातर से वेटेज दिया जाएगा। 27/9/2019 से 27/9/2022 से लेकर के 21/10/2022 के लिए बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं, यदि आपने डिप्लोमा कर रखा। बट ये एक चीज याद रखिएगा, ये हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का संविदा पे जॉब है। तो आप अपनी तैयारी या अपनी प्लानिंग उसी के हिसाब से करिएगा, मेक श्योर दैट। और कुछ एक स्पेसिफिक वैकेंसी ये भी है यार, मैं आपको बता दूं, कुछ स्पेसिफिक वैकेंसी तमिलनाडु तेलंगाना रीजन के लिए। टीएसपीएससी में आप लोगों को एक एई जेटीओ टेक्निकल ऑफिसर, तो जो तमिल तेलंगाना के लोग हैं, आप देख सकते हैं डिग्री अथवा डिप्लोमा जिन्होंने किया है उनके लिए 837 वैकेंसी है। फिर वहीं पे आपका असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स के लिए 1540 वैकेंसी है, जिसमें डिग्री आपका रिक्वायर्ड है। तो ये भी आपको देखिएगा ऑनगोइंग है। तो जो तेलंगाना के लोग हैं वो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। दिस इज द ग्रेट न्यूज फॉर यू गाइस। तो
तो ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जितनी भी थी इस वीक में हमने एक्सपेक्टेड था, मैंने आपको बता दिया। तो होप आपको चीजें समझ में आया होगा, और इसी तरह के वीकली जॉब अपडेट पे मेरे साथ जरूर जुड़ा करें यार, आपको मैं आपको बता रहा हूँ। और कम से कम इतना तो होता है ना कि आपको पूरे वीक के जॉब को, अभी देखो कितनी बड़ी न्यूज है, 2 वैकेंसी आपको मिली कि नहीं। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, इतना बड़ा वैकेंसी है तेलंगाना के लोगों के लिए तो चाहती ही चाहती है यार। सोचो कि इतनी बड़ी वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिल रही है। बिहार के लोगों को जो तैयारी कर रहे हैं तो संविदा पे अगर इंटरेस्टेड हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। अब संविदा पे सरकार क्यों निकाल रहा है ये यार मेरे हाथ में तो नहीं है। और बाकी तो इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए तो सोचना नहीं है। ये सारे जॉब अपडेट मैंने आप लोगों को दिया। तो मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो तो लाइक जरूर किया करें। और मेरी रेगुलर क्लासेस जो होती है मैकेनिकल के लिए मैं फ्री में देता हूँ, शाम को दोपहर 2 बजे। सब लोग आइए, गजब का नए अप्रोच के साथ क्लासेस को शुरू करूंगा। शाम को 7 बजे सिविल और मैकेनिकल दोनों ब्रांच के लिए कॉमन सब्जेक्ट पे करना। प्लीज मेक श्योर दैट आप आइए सब, ठीक है। थैंक यू। एंड अगर आप प्रिपरेशन जर्नी को अड्डा के साथ शुरू करना चाहते हैं तो आज से ही शुरू कर सकते हैं। गांधी जयंती, महात्मा गांधी जी के जयंती पे अड्डा 247 आप लोगों के लिए बहुत मतलब कि एक रिनाउंड जिसको बोलते हैं ना, जिसका सबको इंतजार होता है। सारे लोग यही कहते हैं यार कि कुछ हो या ना हो, कम से कम अड्डा का हमारे पास महापैक तो होना ही चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूं यार, महापैक के लिए देखिए एसएससी जैसे एग्जामिनेशन, इन सारे एग्जामिनेशन को कवर करने के लिए आज ही विजिट करिए अड्डा 247 की वेबसाइट को। और यहाँ पे आल कोर्सेज में जा करके देखिए, अड्डा 247 डॉट मैंने सर्च किया और यहाँ पे मैं आल कोर्सेज में जा करके क्या सर्च करूंगा मात्र देखिएगा एक सेकेंड, वेबसाइट में या वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है यार। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे महापैक के लिंक हैं, जिसमें एसएससी का बैचेस है, डीआरडीओ का बैचेस है, एंड आरआरबी के भी अभी अपकमिंग बैचेस रहेंगे। पुराने जितने भी बैचेस हैं सारे बैचेस के रिकॉर्डेड कंटेंट है यार। तो यहाँ पे गेट एंड इंजीनियरिंग में गए तो यहाँ पे देखिएगा सबसे बड़ी बात क्या है मैं आपको बताऊं, पार्ट फ्रॉम, चलो ये तो प्रमोशनल चीज है कि ये हम डंकी की चोट पे बोल रहे हैं कि इसी तरह के डिजिटल बोर्ड पे हम आप लोगों को पढ़ाते हैं, क्वालिटी और एफोर्डेबल एजुकेशन पढ़ देते हैं। मैकेनिकल और सिविल का महापैक 2 सालों के लिए आज गांधी जी की जयंती पे मिल रहा है। 1 साल का महापैक 3500 मिलता है, तो आज आपको 2 सालों के लिए, जिसमें आपको सब कुछ कवर किया गया है। लाइव क्लासेस के साथ साथ देखिएगा, अगर मैं आपको बता दूं लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज है, ई बुक है, सब कुछ कवर किया गया, आप देख सकते हैं दोस्तों। लेकिन बशर्ते आप लोगों को यहाँ पे ज्वाइन करते समय जो कोड यूज करना है ना, वो ऑलवेज यूज करिएगा, Y201 ही कोड यूज करिएगा। मैं आपको यहाँ पे इंटर कर दे, इस यही कोड चाहे सिविल हो, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, ये कोड यूज करते। देखो 3600 का यहाँ पर, अगर एप्लीकेशन से करते हो तो 3500 को पड़ेगा, कोड प्लस फाइन। क्योंकि ज्वाइन करते समय आपको ये कोड यूज करना बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रिकल एस्पिरेंट्स को भी यही कोड यूज करना है, बशर्ते आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि इलेक्ट्रिकल का तो और सस्ता बेटा 3000 का है। जाइए फटाफट ज्वाइन करिए। अब इसमें आपको देखो, मैं आपको बता देता हूँ, इंजीनियरिंग से संबंधित जितनी भी चीजें हैं सब कुछ मिलेगा। बस गेट के कोर्सेज को छोड़ करके देखो सारी चीजें आपको मिलेगा। जाइए यार ग्रैब करिए। देखिए एसएससी जेई सिविल का बैच चाहे तो जैसे रैपिड रिवीजन बैच ले सकते हैं सिविल का, और ये आरसीसी का बैच ले सकते हैं। ये सारे बैचेस आप ले सकते हैं यार, और ये नीचे आपके सारे बैचेस हैं, तो जाइए, ठीक है। तो थैंक यू बीइंग द पार्ट ऑफ दिस सेशंस। बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। और उम्मीद करते हैं आज मैं आप लोगों के बीच में कमिटमेंट किया था कि 7 बजे आकर के वीकली जॉब अपडेट को एड्रेस करूंगा, तो चीजें आपको समझ में आई होंगी। और मेरा मकसद होता है कि हमारा देश का एक भी ऐसा एस्पिरेंट जो अयोग्य है, एलिजिबल है, किसी भी गवर्नमेंट जॉब से वंचित ना रह जाए। प्रिपरेशंस में जो भी अगर आपको जरूरत पड़े, आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई विल बी हेल्प यू यार। और अड्डा ऐसे भी हमारा टीयर 2 टीयर 3 के सिटी के लोगों पे टारगेट करता है, और वहां पे लोगों को हर संभव मदद करने की कोशिश करता है एफोर्डेबल एजुकेशन के नाम पे। अराउंड हमारे कोर्सेज की प्राइस अगर आप देखोगे, महापैक जो है, डिफरेंट एग्जामिनेशंस के बैचेस, टेस्ट सीरीज, ई बुक सब कुछ दे देते हैं 3500 में, वो भी 2 सालों के लिए। ऑन एवरेज डबल वैलिडिटी अक्सर करके चलता रहता, तो मेरे कोर्स की प्राइस ही आपका 2 सालों के लिए। तो आपका 6 महीने साल भर में सिलेक्शन हो जाए, आप इस यूजर आईडी पासवर्ड को किसी और को भी शेयर कर सकते हैं, सो दैट उसका भी बेनिफिट हो। तो जाइए ग्रैब करिए यार, प्रिपरेशन की जर्नी को स्टार्ट करिए। टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब कुछ मिलेगा। मेरा क्लास नहीं पसंद आता, दूसरी क्लास का, दूसरे टीचर की क्लासेस होती हैं, तीसरे का क्लासेस, चौथे की क्लास, सारे टीचर की क्लासेस, मल्टीपल क्लासेस होती हैं यार। तो जाइए स्टार्ट योर जर्नी गाइज। मैं आप लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा। जय हिंद साथियों, उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आया होगा। और भी कोई जब अपडेट अगर आपका लेटेस्ट जब भी कहीं आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। थैंक यू।